हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है लालची सुनार। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियोस पे सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए जिससे सपोर्ट आए चैनल पर। बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा है, एक पूरे दिन में सिर्फ 14 व्यूज आ रहे हैं, बताओ। प्लीज़ करिए कुछ। तो बिना किसी देरी के चलिए अब इस कहानी को भी शुरू करते हैं। रामपुर नामक गांव में सुंदरी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति चंदन, बेटा अंकित और बेटी प्रिया है। सुंदरी और चंदन दोनों बहुत गरीब थे। यह दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम करते थे। चंदन कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें प्रिया की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। सुंदरी कहती, पूरे गांव में किसी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ हमने ही बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन अब बीच में पढ़ाई से रोकना ठीक नहीं है। चंदन कहता है, तुमको यह लगता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ? अरे, ऐसा नहीं है भाई। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार गई है। सुंदरी कहती है, हमारी मजबूरी के लिए सिर्फ प्रिया को ही क्यों झेलना है? चंदन कहता है, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अंकित को बढ़ा अंकित को पढ़ाते हैं और प्रिया की शादी करके कर देंगे, और क्या। सुंदरी कहती है, ठीक है, जैसी आपको लगे। चंदन कहता है, अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसे चंदन अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सुनार धनी राम अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास अंकित अपने दोस्त अमित के साथ आया। धनीराम कहता, आओ आओ, यह धनीराम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अभी से क्या खरीदने आए हो? अंकित कहता है, चाचा खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। धनीराम कहता है मन में, आज फिर से दोनों मुर्गे आज फिर से दोनों मुर्गे मेरी जाल में फंसे आए हैं। वाह, अब मजा आएगा। मैं और धनीराम इसलिए ही तो यहाँ बैठा हूँ, ताकि ऐसे मुर्गे काट सकूं। अंकित कहता है, क्या हुआ चाचा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? धनीराम कहता है, क्या कहा? अरे हाँ हाँ, मैं बेचने से ज्यादा खरीदने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खरीदता हूँ। बताओ क्या लाए हो? अंकित कहता है, मेरे पास एक सोने की चेन है, मैं इसे बेचने आया हूँ। धनीराम कहता है, चेन? ये कहाँ से लाए हो? अंकित कहता है, आप सवाल बहुत पूछते हैं, अब जल्दी से मुझे इसके पैसे दो, यह मुझे मेरी माँ ने दी है। धनीराम कहता है, ठीक है, मैं इसे अभी तोल तोल नहीं सकता। ऐसा करें कि पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहां इसका वजन पता कर लेंगे और तुमको पैसे दे दूंगा। अंकित कहता है, ठीक है, आप कुछ भी करो, लेकिन मुझे जल्दी से माँ के लिए दवाई लेनी है और एक साड़ी भी खरीदनी है। धनीराम कहता, रुको भाई, कोई लोहे बेचने नहीं आए हो, तुम यहाँ सोने बेच रहे हो, तो तनिक समय तो रखो। अगर गलत तुल गया तो फिरोगे फिर रोगे कि हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया, या तुमने बेईमानी कर ली। सुना सुनार दोनों को भारी सामान तोलने वाले कांटे पे पास ले आया। धनीराम कहता है, मैं इसको अब तोल देता हूँ। धनीराम ने चैन को एक एक पल्ले पड़ले पर रखा और दूसरी तरफ वजन भी नहीं रखा था, फिर भी दोनों पलड़े बराबर हो गए। धनीराम ने अजीब सा मुंह बना लिया
अंकित कहता है क्या हुआ? धनीराम कहता है यह सोने की चैन नहीं है। अंकित कहता है आप ध्यान से देखिए, यह सोना ही है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं बचा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नहीं है कि अब यह समाप्त हो गई है। अंकित कहता है सोना भी समाप्त होता है? धनीराम कहता है हाँ, जो भी चीज बनी है उसको खत्म तो होना ही है, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा। वैसे यह मेरे किसी काम की नहीं है। अंकित कहता है हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वजन कम हो जाता है। धनीराम कहता है तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन यह हमारा खानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ जिंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अंकित कहता है ठीक है। धनीराम कहता है मन में, इसका मतलब मेरे पासे सीधे पड़ गए, बेचारे मेरे काबू में आ ही गए। धनीराम ने 25,000 का माल 100 में खरीद लिया। अंकित और अमित दोनों दुखी मन से घर चले गए, लेकिन अंकित इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। अंकित कहता है पिताजी, वो सोने की चैन जो सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना खत्म हो गया है। सुनार ने उसके लिए ये 100 रुपये दिए हैं। चंदन कहता है क्या? वो 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 बेईमान धनीराम पूरी सोने की चैन ठग गया। इससे सारे गांव वाले परेशान हैं। अंकित कहता है चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। चंदन कहता है नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फायदा नहीं। वो बेईमान धनीराम बच निकलता है। अंकित मन में कहता है इसको कभी ना कभी तो सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सुबह को सुबह को अंकित के पिता ने उससे कहा, चंदन ने कहा अंकित, मैं आज तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। अंकित कहता है पापा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? चंदन कहता है तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने धनीराम के पास गिरवी रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई कर लोगे या हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम वो वापस लाकर प्रिया की शादी कर देंगे। अंकित कहता है लेकिन पापा वो बेईमान है और आपने माँ के गहने। सुंदरी कहती है बेटा, कोई और चारा नहीं था, तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। अंकित कहता है ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिया को कॉलेज ना सही तो काम से कम घर से पढ़ा दीजिए। सुंदरी कहती है ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अंकित शहर में पढ़ने चला गया और उसने प्रिया का प्राइवेट दाखिला कर दिया। जब भी अंकित घर आता, प्रिया के लिए किताबें और पत्रिकाएं लेकर आता। प्रिया की तैयारी भी सही चल रही थी। कुछ साल बाद चंदन और सुंदरी खेत में काम कर रहे थे। चंदन कहता है हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, अब हमें धनीराम से गहने छुड़ा लेने चाहिए। सुंदरी कहती है हाँ, हम आज ही धनीराम के पास चलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में प्रिया की शादी है। चंदन कहता है हाँ। सुंदरी कहती है धनीराम बहुत बेईमान आदमी है, अब उसकी बेईमानी की किस्से सब तरफ मशहूर हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो हमारे गहने बदल कर नकली ना दे दे, क्योंकि गांव के बहुत लोगों के साथ वो ऐसा कर चुका है। चंदन कहता है तुम बेवजह ही इतना परेशान हो रही हो, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम खत्म करके धनीराम के पास गए। धनीराम कहता है आइए आइए और बताइए आज क्या बेचने आए हो। चंदन कहता है धनीराम, मैंने
तुम्हारे यहाँ अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे थे, वह वही लेने आया हूँ। धनीराम मन में कहता, ऐसे तो पहली बार हुआ है कि कोई अपना सामान वापस लेने आया है। चंदन कहता है, क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? मैं मैं भीख मैं भीख हूँ। धनीराम कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे गहने याद नहीं है कि तुमने कौन कौन से गहने गिरवी रखे थे। सुंदरी कहती है, गहने दिखा दो, मैं अपने आप गहने पहचान लूंगी। धनीराम कहता है, मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी को और के गहने तुम्हें दे सकता हूँ। और हाँ, इतने वर्षों में बहुत ज्यादा ब्याज हो गया होगा जो तुम चुका नहीं पाओगे, चलो यहाँ से जाओ। चंदन कहता है, धनीराम, तुम्हारे पास पैसे तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब पिता हूँ और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी की शादी है, तुम मुझे गहने वापस कर दो। धनीराम कहता है, चलो यहाँ से जाओ, मेरे पास कोई गहना नहीं है। एक बार कह दिया, समझ नहीं आता क्या? चंदन कहता है, मैं गरीब बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। धनीराम कहता है, हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी बेटी की शादी करनी है। धनीराम ने चंदन और सुंदरी को बिना गहने दिए भगा दिया। पूरा गांव धनीराम से परेशान था, उसने सभी लोगों के साथ धोखा किया था। चंदन कहता है, अब हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बेईमान सेठ को हम गरीब को लूटकर क्या सुकून मिलता है। सुंदरी कहती है, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देंगे, हमारा सही समय भी आएगा और इस सेठ को सबक भी मिल जाएगा। धनीराम अपनी बेटी की विवाह के लिए एक दिन पहले सारे गांव को दावत पर बुलाता है। सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी वहां 3 गाड़ियां आकर रुकी। सभी हैरान हो गए। धनीराम कहता है, कौन आया है, कौन है? सामने कुछ पुलिस वाले और अधिकारी थे, जिसमें अंकित भी था। धनीराम कहते हैं, अरे अंकित बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ रहे हैं? अंकित कहता है, धनीराम, अपनी जुबान संभाल कर बात करो और मुझे साहब कहकर बोलो, क्योंकि मैं एक आयकर विभाग अधिकारी हूं। धनीराम कहते हैं, क्या तुम ये सब? अंकित कहता है, तूने मेरे बाप के साथ साथ न जाने कितने को ठगा है, मैं आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। धनीराम कहता है, देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। अंकित कहता है, मैं तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं निकाल रहा, बल्कि कानून के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठे का हिसाब होगा। धनीराम कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा और सभी का धन वापस कर दूंगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी सभी टीम के सदस्यों ने धनीराम के घर और दुकान पर छापा मारा, जिसमें बहुत सारा अवैध धन पाया गया। गांव वालों का धन उन्हें लौटा दिया गया। अंकित कहता है, अंकित ने धनीराम की बेटी की शादी करवाई और फिर अपनी बहन की शादी करवाई। धनीराम को सबक मिल चुका था। यह तो आपने सुना ही होगा कि जैसे हम दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। और सबसे जरूरी बात, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमल की ताकत से अन्याय हो रहा था, अन्याय हराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो, जो आज मैं बहुत अटका हूँ वीडियो में, उसके लिए मेरे को माफ़ करना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी बिल्कुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़
राधे राधे दोस्तों।